हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग राजनीति विज्ञान विषय को पढ़ते हैं। पिछले क्लास में भी हम लोग राजनीति विज्ञान को ही पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि राजनीति विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा और राजनीति विज्ञान का मूल रूप से अर्थ क्या होता है, इसे भी हम लोग जाने थे। और राजनीति विज्ञान की विशेषता एवं क्षेत्र को पढ़े थे, जिसमें कि राजनीति विज्ञान में जो है लोगों का जो दृष्टिकोण है वो मूल रूप से दो दृष्टिकोण है। एक परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। और हमेशा जो क्वेश्चन भी आता है तो राजनीति विज्ञान के ऊपर कभी परंपरागत पर आता है और कभी आधुनिक दृष्टिकोण पर भी आता है। तो ये दोनों आधुनिक और परंपरागत के ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। आज जो विषय है और क्वेश्चन भी आता है कि राजनीति विज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। प्रकृति मीन्स हो गया कि राजनीति विज्ञान के पक्ष और विपक्ष में तर्क कीजिए। ये भी आता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला। तो विज्ञान के भी कुछ पक्ष में है और कुछ विपक्ष में कुछ विद्वान है। तो इसे जो है आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं कि आखिर में राजनीति विज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है और राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है या नहीं है, या फिर राजनीति विज्ञान को बहुत सारे विद्वान जो हैं जो कि कला मानते हैं। तो क्या कला है या राजनीति विज्ञान विज्ञान है? तो आइए हम इसे जानते हैं एक एक करके। राजनीति विज्ञान में जो है सबसे पहले हम राजनीति को ही जानेंगे, क्योंकि राजनीति को बिना जाने फिर उसके आगे के अध्ययन जो है हम नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि राजनीति का जो अंग्रेजी रूपांतरण शब्द है वो पॉलिटिक्स है और यूनानी भाषा में इसे जो है पॉलिस कहा जाता है। ये पॉलिस यूनानी भाषा के पॉलिस से ही पॉलिटिक्स बना है, जिसका अर्थ होता है नगर। पॉलिस का अर्थ होता है नगर। और जो यूनान के जो लोग हैं पहले जो है इसे बड़े बड़े राज्य को ना कहकर छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे और इसे सिटी स्टेट कहा जाता था। उस समय राजनीति से तात्पर्य उस विद्या से था जो नगर या राज्य की समस्या का ज्ञान कराती थी। जैसे अभी जो राजनीति विषय से जो है सरकार भी आ जाता है, राज्य भी आ जाता है और फिर राज्य के अंतर्गत रहने वाले लोगों का भी अध्ययन किया जाता है। तो उस समय इतना विस्तार नहीं था। उस समय जो है मतलब कि जो राजनीति है और उस विद्या को कहा जाता था जिसमें कि नगर या राज्य की समस्या का जो ज्ञान कराता था। आज राजनीति राज्य सरकार से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि राजनीति विषय का जो स्वरूप है, स्वरूप में ही सारे कुछ आ जाता है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि राजनीति विज्ञान का स्वरूप क्या है। तो पिछले क्लास में हम लोग स्वरूप भी पढ़ चुके हैं, इसका 4 स्वरूप बताया था। किसी ने राजनीति का जो है सिर्फ राज्य का अध्ययन किया है और फिर दूसरा पॉइंट था कि सरकार का अध्ययन और फिर तीसरा पॉइंट राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन और फिर चौथा पॉइंट स्वरूप में राज्य सरकार और उस राज्य में रहने वाले व्यक्ति का भी अध्ययन किया है। और ये जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए जो है आज हम लोग राजनीति विज्ञान को जानते हैं कि क्यों जो है कुछ विद्वान इसे साइंस मानते हैं और कुछ जो है इसे साइंस नहीं मानते हैं। क्योंकि राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। इसी के ऊपर जो है आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है, राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान इसे विज्ञान नहीं मानते हैं और कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा विवादास्पद विषय हो गया है। इसलिए ये कहना कठिन है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला है या फिर दोनों है। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है। अगर है तो किस आधार पर है, अगर नहीं है तो किस आधार पर नहीं है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के संबंध में विद्वानों में जो है बहुत अधिक मतभेद है। एक ओर वकील काम्टे
मैटलैंड, एमास, बियार्ड, कैटलिन, मोस्का, ब्रोगन वर्क, ये सारे विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ अरस्तु, जो कि राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान मानते हैं, उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस कहा है। ठीक है, मास्टर साइंस कहा है। बर्नार्ड शो ने मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा है। इसके अतिरिक्त बोधा भी है। हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंटसली, जेलिनेक, फाइनर, लास्की, ये सारे विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। तो सबसे पहले जो है राजनीति विज्ञान को जो विज्ञान नहीं मानते हैं और किस आधार पर नहीं मानते हैं, इसे हम जानते हैं। इसमें वकील काम्टे, ये जो विद्वान है, ये विज्ञान की वह शाखा, इन्होंने कहा है कि ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्य और कारण में सदैव निश्चित संबंध होता है, जिसका निष्कर्ष होता है कि निश्चित एवं शाश्वत हो। तो विज्ञान की परिभाषा इस आधार पर जो है दिया जाता है, जो कि विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार इसी आधार पर नहीं करता है कि राजनीति विज्ञान जो है, विज्ञान इस आधार पर जो है सटीक जो है नहीं बैठता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कौन कौन सा इन्होंने आधार को प्रस्तुत किया है जिस आधार पर कि इन्होंने विज्ञान नहीं माना है। इसमें पहला आता है कि सर्वमान्य नियमों का आधार। होता क्या है कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो किसी भी तथ्य को तब तक नहीं मानते हैं जब तक कि उसका रियल यानी यथार्थ में वो परीक्षण नहीं कर लेते हैं। इसीलिए जो है वैज्ञानिक या विज्ञान को तब तक जो है नहीं मान ले। जैसे कि अभी कोरोना के काल में सुने होंगे कि जो रामदेव बाबा ने कुछ कोरोनिल दवाई जो है निकाले थे, उसे जो है जो मेडिसिन विभाग के जो है जो भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसे जो है निगलेक्ट कर दिया, इसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक का कहना है कि जब तक वो पूरी तरह से परीक्षण करके वो रियल चीज को नहीं जान लेते हैं, तब तक वो किसी भी चीज को मान्यता नहीं देते हैं। वो सर्वमान, और जब रियल चीज जब उसे दिख जाता है, रियल बात या तथ्य जब उसके सामने आ जाता है, तब वो क्या हो जाता है, सर्वमान्य हो जाता है। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान में क्या है, राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता पर इन्होंने संदेह प्रकट करते हुए तर्क देता है कि राजनीति विज्ञान में ऐसे नियमों का अभाव है जिन्हें सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त किया हो। तो राजनीति विज्ञान में गणित के 2 और 2 4, भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के नियम की भांति ऐसे नियमों का नितांत अभाव है जिन पर सभी विद्वान सहमत हो। समझ गए कि इन्होंने जो है किस आधार पर राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना है। दूसरा जो इन्होंने तर्क दिया है कि कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव है। जैसे हमने कार्य किया, कोई भी काम किया और उसका कारण क्या था, तो ये दोनों में जो है डिफरेंस है, इन दोनों में रिलेशन नहीं है, ये जो विज्ञान नहीं मानते हैं उनका कहना है। जैसे कि भौतिक एवं रसायन विज्ञान में कार्य और कारण में निश्चित संबंध पाया जाता है, किंतु राजनीति शास्त्र में घटित होने वाली घटनाओं में कार्य कारण संबंध का अभाव रहता है। इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि फ्रांस, रूस और चीन, ये तीनों देशों में जो क्रांतियां हुई, लेकिन ये क्रांति जो है अलग अलग था, ये इनका मानना था। इसीलिए जो इन्होंने विज्ञान नहीं मानते हैं। तीसरा जो तर्क इन्होंने दिया है कि प्रयोग व परीक्षण संभव नहीं है। जैसे कि वैज्ञानिक है, कोई भी चीज को जब तक वो परीक्षण नहीं कर लेते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेते हैं, तब तक जो है इन्होंने नहीं मानते हैं। तो इनका कहना है कि राजनीति विज्ञान में ना तो प्रयोग किया जाता है ना परीक्षण किया जाता है। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, क्योंकि इसे भी सिस्टमेटिक ढंग से ही किया जाता है और इसका भी प्रयोग भी किया जाता है और परीक्षण भी किया जाता है। भले जो है इसे हम लैब में प्रयोग नहीं करते हैं, परीक्षण नहीं करते हैं, लेकिन
स्टेट के ऊपर, स्टेट को चलाने वाले सरकार जो है इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? लोगों पर करते हैं। मान लीजिए कि कोई कानून बना दिया और वो लागू हो गया और वो देश में रहने वाले जनता पर फिट नहीं हुआ, कुछ मतलब कि जो है विरोधाभास हो गया, कुछ जाति या संप्रदाय या किसी भी चीज को लेकर के, तो क्या करते हैं सरकार उस कानून को वापस ले लेते हैं। उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए कि मान लीजिए अभी कृषि कानून जैसे बना और फिर लागू सरकार किए और इसको जो है किसान मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन सरकार तो लागू कर दिया। अब सरकार जो लागू कर दिया तो इन्होंने ये देख रहा है कि जब से हमने लागू किया है तब से जो है किसान जो है धरने पर बैठे हैं, और धरना पर जो बैठे हैं किस कारण से बैठे हैं, उस कारण को किसान ने जाना, लाभ हानि दोनों को समझा। तो किसानों को इसमें जो है लाभ हो या हानि हो, किसान जो बैठे हैं धरना पर या आंदोलन जो कर रहे हैं, तो इसे हानि दिखा। तो सरकार ने आज क्या किया कि उस कानून को वापस ले लिया। तो ये क्या हुआ, और फिर जैसे 370 हटा, अनुच्छेद 370 को हटाया, तो फिर उसके बाद जो देश की जो समस्या या जो भी समस्या उत्पन्न हुआ और वो समस्या का कहाँ तक लाभ हुआ, कहाँ हानि हुआ, सरकार ये चीज़ को देखा। और ज़्यादातर क्या हुआ कि लोगों ने मान लिया, लोगों ने इसलिए मान लिया कि 370 ही तो है, ये हटे या रहे हमें मिल के रहना है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ लोग हैं या फिर कुछ राजनीतिक पार्टी भी हैं जो अपना वोट बैंकिंग के लिए जो है, वोट बैंक के लिए वो इसे विरोध किया, लेकिन देश की जो जनता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, संप्रदाय के हो, जाति के हो, तो थोड़ा मोड़ा, जैसे कि मुस्लिम धर्म के लोग कुछ थोड़ा मोड़ा, जिसे कि ज़्यादा गहराई तक जो है कहा जाए कि समझ नहीं हो, अरे 370 ही है, हट गया या है, हमें तो भारत में ही रहना है, हमें तो मिलजुल के जब तक नहीं रहेंगे तब तक देश नहीं चलेगा। तो क्या हुआ कि 370 पे कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, 370 है। तो फिर मुझे तो इस तरह से जो है अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान विज्ञान है। चलिए हम इसे बाद में बात करेंगे। पहले जानते हैं कि किस कारण से नहीं मानते हैं। तो इनका कहना है कि प्रयोग और परीक्षण इसमें नहीं होता है, जिसके कारण हम नहीं मानते हैं। चौथा जो है भविष्यवाणी का अभाव। अब ये जो भविष्यवाणी का जो अभाव है, ये पदार्थ विज्ञान के नियम निश्चित होने के कारण किसी भी विषय के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए यह सही सही बताया जा सकता है कि किस दिन किस समय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगेगा, किंतु भौतिक विज्ञान की भांति राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी संभव नहीं है। यह कहना कि चुनाव में कौन सा उम्मीदवार विजयी होगा कठिन है। तो ये कहना कि राजनीति विज्ञान भविष्यवाणी करना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है, इन्होंने कहा है। लेकिन कुछ ऐसी भविष्यवाणी भी है जो राजनीति विज्ञान पर भी सटीक बैठता है। पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि विज्ञान भविष्यवाणी के आधार पर ही है, ठीक है, लेकिन बहुत हद तक इसका भी भविष्यवाणी किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए पांचवा जो पॉइंट है जो कि विज्ञान नहीं मानने का कारण है, निश्चितता का अभाव, यानी इसमें कोई निश्चित नहीं है। राजनीति विज्ञान का जो तथ्य है इतना अटल है, स्पष्ट और निश्चित नहीं होता जितना कि अन्य विज्ञानों के निष्कर्ष होते हैं। डॉक्टर अप्पा दोराय का मत है कि राजनीति विज्ञान के आधार पर जो है, राजनीति विज्ञान का जो आधार है निश्चित होते हैं और निष्कर्ष जो है उसका संदेहास्पद हो जाता है, जिसके कारण जो है राजनीति विज्ञान को हम लोग विज्ञान नहीं कह सकते हैं। इसका जो छठा पॉइंट है कि
कि मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। अन्य विज्ञानों का संबंध क्या है? निर्जीव पदार्थ से है, ठीक है। और राजनीति विज्ञान का जो संबंध है वो चेतनशील मनुष्य से है, जिसमें सोचने का, समझने का शक्ति है, यानी वो मनुष्य है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। विज्ञान जो है किसी निर्जीव के ऊपर जो है अप्लाई होता है, या फिर पदार्थ को जो है संबंध होता है, और राजनीति विज्ञान का जो पात्र होता है वो मनुष्य स्वयं है, जो सोच सकता है और गतिशील है। किसी निर्जीव वस्तु के लिए दो या दो से अधिक विद्वानों की राय एक हो सकती है, परंतु मनुष्य के लिए एक राय संभव नहीं है। तो मेरा जो कहना है, मेरा अपना जो ओपिनियन है, कि यहाँ भी हमें द्वैधी संदेह लगता है, इसलिए कि राजनीति विज्ञान भी विज्ञान है। क्योंकि कोई भी, अब मान लीजिए कि कोई दवा को हमें लागू करना है, तो उस दवाई को हम निर्जीव पर उसका हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। कोई भी दवाई, आपने देखा होगा कि इंटर में जब साइंस विषय में जब आप लैब में जाते हैं तो सजीव पर ही उसका अप्लाई करते हैं, चाहे चूहा हो, कॉकरोच हो, या फिर और कई प्रकार के जो जीव होते हैं, उस जीव पर उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसका चीरफाड़ किया जाता है। चूहा के ऊपर कई प्रकार के पहले दवाई दिया जाता है, कभी कभी जो है, और अन्य जानवर पर उसे दे करके उसे जो है पहले उसका परीक्षण किया जाता है। तो कैसे जो है आप नहीं मानते हैं कि हम निर्जीव पर ही अप्लाई करते हैं, सजीव पर नहीं करते हैं? तो यहाँ थोड़ा बहुत जो है कंट्राडिक्शन है, जो कि जो विद्वान नहीं मानते हैं, इस आधार पर नहीं मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ भी राजनीति विज्ञान सही है, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या कहा है। मैटलैंड ने, मतलब कि इसका व्यंग्य करते हुए, मैटलैंड एक विद्वान है जो कि राजनीति विज्ञान को, विज्ञान के ऊपर जैसे होता है ना कि हम जो है उसके ऊपर क्या करते हैं, व्यंग करना, मीन्स उसकी आलोचना करना, मतलब कि मजाक उड़ाना, एक तरह से घरेलू भाषा में कहिए कि मजाक करना, उसका जो है हमने गलत तरीका से मजाक किया। उन्होंने मजाक के लहजे में कहा कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं कि क्या प्रश्न है, उसके शीर्षक के प्रति ही खेद उत्पन्न होता है। शीर्षक यानी राजनीति विज्ञान। अब जैसे कि कोई क्वेश्चन है राजनीति विषय के अंदर, तो क्वेश्चन के प्रति इसे संदेह नहीं या खेद नहीं है, इसे इसके शीर्षक से ही खेद है, यानी राजनीति विज्ञान के ऊपर ही इन्होंने खेद करते हैं। फिर बर्क ने भी इसी तरह से इसका व्यंग्य किया है कि जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, उसी प्रकार हम राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार एक और विद्वान है जो बिलोबी हैं। बिलोबी ने कहा है कि राजनीति विज्ञान बनना ना तो संभव है और ना ही वांछनीय। ये तीनों महोदय जो है राजनीति विज्ञान के ऊपर आलोचना किया है या फिर मजाक उड़ाया है, ठीक है। अब आइए हम जानते हैं जो विद्वान है, जो अपना तर्क दिया है कि नहीं राजनीति विज्ञान है और वैज्ञानिकता के पक्ष में तर्क दिया है, ये कैसे दिए हैं, आइए इसे भी थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। आप अगर नोट्स बनाएंगे या फिर आपको अगर एग्ज़ाम के व्यू से अगर लिखना है तो इसका जो मेन पर्पस है बस उसे आपको लिखना है, पॉइंट सारा लिखना है। और पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट, बस पॉइंट के आधार पर 2 से 4 लाइन जो है आपको नोट्स के रूप में लिखना है। बाकी नॉलेज के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए आप इसे सुन सकते हैं, आप इसे पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उपयुक्त विचारों में सत्यता का कुछ अंश अवश्य है, यानी कि जितने भी पॉइंट को हम लोग पढ़े
कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। तो जो विज्ञान मानते हैं उनका कहना है कि जो उपयुक्त जो विचारक हैं, जो विद्वान हैं, उनका जो कहना है उसमें से कुछ सही है, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। इसमें जो है फार्केल है, काम्टे, इन विद्वानों का दृष्टिकोण विज्ञान की संकुचित एवं त्रुटिपूर्ण धारणा पर आधारित है। ये दोनों जो है विज्ञान को विज्ञान नहीं माना है। तो ये दोनों विद्वान जो परिभाषित किया है राजनीति विज्ञान को, तो इनका धारणा गलत बताया है। कौन बताया है धारणा गलत? जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। ठीक है, गार्नर ने कहा है कि एक विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत हो, जिसका परीक्षण किया जाता है, जिसका अनुभव किया जाता है और जिसके अध्ययन के आधार पर उसे प्राप्त किया जा सकता है। समझ गए? ये गार्नर ने कहा है कि एक विज्ञान को विज्ञान हम तब कहते हैं जिसे कि विधिवत रूप से उसका पर्यवेक्षण किया जाता है, उसे हम अनुभव करते हैं और उसके अध्ययन के आधार पर हम कुछ पाते भी हैं, और जिसके तथ्य परस्पर संबद्ध हो यानी दोनों में रिलेशन हो, क्रमबद्ध हो यानी सिस्टमेटिक ढंग से हो, ठीक है, और वर्गीकृत जिसका कि किया जा सकता है। तो राजनीति विज्ञान को यदि विज्ञान की इस परिभाषा के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान होने का उसे जो है अधिकार प्राप्त है। ये कहा है गार्नर महोदय ने। बहुत अच्छी बात। अब जितने भी बात आप नीचे राजनीति विज्ञान के पक्ष में पढ़ेंगे उतनी बात का सार यहाँ पे गार्नर महोदय ने दे दिया है। अब आइए इसको थोड़ा मोड़ा डिटेल से जो है पॉइंट के रूप में हम जान लेते हैं। बस इतना ही है जो कि गार्नर महोदय ने कहा है, ये राजनीति विज्ञान विज्ञान है। किस आधार पर है? तो इस आधार पर विज्ञान को विज्ञान मानना चाहिए, जो कि राजनीति विषय में ये सारी बातें आता है। पहला है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। विज्ञान का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि उसका समस्त ज्ञान क्रमबद्ध होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। राजनीति विज्ञान राज्य का, सरकार का और जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, धारणा भी है, विचार भी है, सबका क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। इस आधार पर हम राजनीति विज्ञान को हम विज्ञान कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है। दूसरा है सुनिश्चितता। पक्ष विपक्ष में कहा गया था कि राजनीति विज्ञान में निश्चितता नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। देखिए, उससे एक कदम आगे बढ़ के जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं उन्होंने निश्चितता नहीं सुनिश्चितता कह दिया है कि इसमें सुनिश्चितता है। कैसे है ये जानते हैं। राजनीति विज्ञान में भी प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञानों की भांति कुछ सामान्य नियम है और वो शाश्वत सिद्धांत है। जैसे राज्य, विधि, न्याय, शिक्षा, कानून, क्रांति आदि के संबंध में कुछ ऐसे नियम और सिद्धांत हैं जो परिस्थिति तथा देश में लागू होते हैं। निसंदेह राजनीति विज्ञान के निष्कर्ष इतने शुद्ध और अटल नहीं होते जितने कि प्राकृतिक विज्ञानों के होते हैं। वैसे तो अनेक बार प्राकृतिक विज्ञानों के निष्कर्ष भी गलत हो जाते हैं, बात भी सही है। जरूरी नहीं है कि जो भी चीज को हमने परीक्षण किया, जो चीज को वैज्ञानिक ने परीक्षण करता है तो सफल ही हो जाता है। जैसे कि कुछ दिन पहले जो है अपना जो भेजा गया था सैटेलाइट, और वहां से जिस पर्पस से भेजा गया उस पर्पस से वहां पे पहुंच ही गया। ये चीज हम लोग सारे लोगों ने देखा कि हमने जो चीज भेजा वहां पे जो भेजा गया था तो क्या वो परीक्षण सफल हो गया? नहीं हुआ। उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान भी है जो कि सारे बातों को जो है हम
जैसे अप्लाई किए और उसका निश्चित रिजल्ट ही हमें मिल गया, ऐसा ना विज्ञान में संभव है और ना राजनीति विज्ञान में संभव है। तीसरा है परीक्षण संभव। जैसे कि पक्ष में बात करने वाला, विपक्ष में बात करने वाला कहा था कि राजनीति विज्ञान में परीक्षण संभव नहीं है, लेकिन जो पक्ष में बात करते हैं कि विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, उनका कहना है कि परीक्षण संभव है। कैसे नहीं संभव है, कैसे है, ये चीज को बताते हैं। आइए जानते हैं कि राजनीतिक विषय में जो है, यदि परीक्षण से अभिप्राय किसी भी क्रमबद्ध प्रयोग से है तो राजनीति विज्ञान में परीक्षण का अभाव नहीं है। यद्यपि राजनीति विज्ञान में पदार्थ विज्ञानों की भांति प्रयोगशाला में बैठकर पूर्ण निश्चितता एवं सरलता से प्रयोग नहीं किया जा सकते, फिर भी राजनीति विज्ञान में प्रयोग होते रहते हैं। एक प्रकार से संपूर्ण मानव जगत जो है प्रयोगशाला ही है। इस संबंध में गार्नर ने ठीक ही कहा है कि प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना, प्रत्येक नई बात का प्रारंभ एक प्रयोग ही तो है, क्योंकि उस समय तक वह अस्थायी या प्रस्ताव रूप में ही समझा जाता है, जब तक कि उसका परिणाम उसके अस्थायी होने की योग्यता सिद्ध ना कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है और बहुत समझने वाली बात है, बहुत सरल शब्दों में भी कहा है। अब आइए चौथा जो कारण है, जो कि इन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं कि कार्य और कारण में संबंध है। जैसे कि जो विज्ञान मानने वाले थे उन्होंने कहा था कि कार्य और कारण में कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो विज्ञान मानते हैं वो कहते हैं कि नहीं, संभव है और दोनों में संबंध है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पदार्थ विज्ञान की भांति राजनीति विज्ञान में कार्य और कारण में प्रत्यक्ष संबंध नहीं किया जा सकता है, फिर भी विशेष घटनाओं के अध्ययन से कुछ सामान्य परिणाम निकाले जा सकते हैं। ठीक है। पांचवा जो पॉइंट इन्होंने क्या है, भविष्यवाणी की क्षमता जो है नहीं है, लेकिन जो मानते हैं उनका कहना है कि नहीं, ये भी संभव है। धन्यवाद।